नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। आपके साथ मैं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर सासाराम से दिखाते हैं। सासाराम पुलिस अपराधी को ढूंढते हुए बेकसूर के घर पर घुस गई। नई नवेली दुल्हन का दरवाजा पीटा और महिलाओं और बुजुर्गों तक को नहीं बख्शा। आधी रात को सासाराम पुलिस की ये हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। रात के अंधेरे में खाकी धारियों की फौज एक एक करके कमरे की तलाशी ले रही है। शातिर अपराधी को पकड़ने के लिए कोना कोना छान रही है। जब कुछ नहीं मिला तो नई नवेली दुल्हन का दरवाजा पीटने लगे। पिता का साथ छोड़कर पहली बार पति के घर आई दुल्हनिया ने डरते डरते दरवाजा खोला तो धड़धड़ाते हुए एक साथ कई खाकीधारी घुस गए और पूरे कमरे को खंगालने लगे। तो परिजनों का पारा चढ़ गया। पुलिस और पीड़ित परिजनों के बीच तू मैं होने लगी। तो बातों ही बातों में सासाराम पुलिस के जवानों को गलत घर में घुसने का पता चला। हाँ, नहीं दुल्हन आई है 3 दिन पहले। डर गई क्या एकदम? हाँ, वो डरी हुई थी। वो अपने हस्बैंड को पकड़ी हुई थी। उनके रूम में भी जा रहे थे तो लोग बोले कि चलिए चल के देख लीजिए उनके रूम में भी है। ये है सासाराम पुलिस का कारनामा। दबोचना था हत्यारे को, लेकिन निर्दोषों पर टूट पड़े। जब विरोध की आवाज उठी तो वर्दी की गर्मी दिखाने लगे। नई नवेली दुल्हन को तंग किया, बुजुर्गों और बच्चों के सामने गाली गलौज करने लगे। तो नाराज परिजन भी पुलिस पर गुस्सा उतारने लगे। पुलिस और परिवार के सदस्यों के बीच तनातनी होती रही। तभी किसी ने सासाराम पुलिस की काली करतूत की वीडियो उतारी और उसे देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। किधर गए किधर नहीं गए हम क्या जान रहे कौन किधर गया। तो फिर हमको एक पैना मतलब कि खींच कर मार दी। फिर मारे तो पूरा मतलब कि सब अगल बगल मेरा घर मतलब जितना था पूरा मतलब कि चेक किए। अपराधियों की बजाय बेकसूरों पर जुल्म ढा रही सासाराम पुलिस की हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। पीड़ित परिजनों ने कार्रवाई की गुहार लगाई है तो सासाराम पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। इधर दरभंगा में करोड़ों की जमीन पर कब्जा के लिए गुंडे बुलडोजर लेकर चढ़ बैठे। जब विरोध की आवाज उठी तो घर में आग लगा दी, जिससे 2 परिजन झुलस गए। वहाँ पे देखिए पूरा। कौन लोग थे वो लोग? नहीं जानते हो। क्या किसी का कोई नुकसान भी हुआ आग लगा तो? हाँ, मेरी दीदी। हाँ, मेरा भैया के। बोले भैया के या दीदी के। रात के अंधेरे में दुस्साहसी गुंडे जेसीबी लेकर चमचमाते मकान पर चढ़ बैठे। निडर परिजन जेसीबी के पीले पंजे के सामने डट गए तो शातिर अपराधी मारपीट पर उतारू हो गए। देखते ही देखते जीएम रोड पर तनातनी होने लगी। दबंगों ने मुक्के बरसाए, हथियार दिखाकर डराया, फिर भी घर वालों ने हार नहीं मानी तो मकान के पिछले हिस्से में आग लगाकर पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश हुई, जिसमें 2 परिजन बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। बुलडोजर लेके आया। मेरी दीदी प्रेग्नेंट है और मेरा भैया एक ही सिंगल में वही है। उसको बोला कि हम गिराएंगे, बोला तो बुलडोजर चढ़ा दीजिए शरीर पे। जमीन के इस टुकड़े को लेकर संजय झा और शिव झा के बीच सालों से विवाद चला आ रहा है। कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जे की चाहत ऐसी कि फैसले से पहले ही गुंडों ने फिल्मी स्टाइल में जेसीबी लेकर धावा बोल दिया। एक दिन पहले भी यही उचक्के आ धमके थे, तब मोहल्ले वालों के सहयोग से वो भाग गए। पीड़ित परिजनों ने दरभंगा पुलिस से गुहार भी लगाई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो दबंगों का मनोबल इतना बढ़ गया कि दूसरे दिन भी हमला कर दिया और मकान को तहस नहस करने की कोशिश की। हाँ, ऐसी स्थिति में पता चला है कि मामला कोर्ट में भी है और बिना कोई लीगल अथॉरिटी के एकाएक तोड़ने जेसीबी के साथ है और जैसा पीड़ित लोग बयान देते हैं उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की गई। दरभंगा के पौष जीएम रोड में हुई इस दुस्साहसिक वारदात ने हर किसी को सख्ते में डाल दिया है। जमीन माफिया का मनोबल इतना बढ़ गया है कि जेसीबी लेकर चढ़ बैठे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित परिजनों ने दरभंगा पुलिस से जान बचाने की गुहार लगाई है। बिपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। भागलपुर के रेलवे क्रॉसिंग का बंद फाटक जब नहीं खुला तो मुसाफिरों का धैर्य टूटने लगा और वो बगैर जान की परवाह किए बंद गेट के नीचे फटफटियां भगाने लगे।
पटरियों पर दौड़ती मौत करीब आती जा रही है और करीब, बेहद करीब। लेकिन अपनी ओर आती साक्षात मौत से बेखबर ये मुसाफिर जान हथेली पर रखकर बढ़े चले जा रहे हैं। ये देखिए, बंद फाटक के नीचे से कोई बाइक पार कर रहा है तो कोई साइकिल निकाल रहा है, लेकिन कई घंटे से पीछे खड़े भारी भरकम ट्रकों और कारों को रास्ता नहीं मिल रहा है। ये नजारा है मुस्लिम स्कूल के रेलवे क्रॉसिंग का, जहां रेलवे सिग्नल में गड़बड़ी के चलते रेलवे का फाटक ऐसा गिरा कि फिर उठा ही नहीं, तो मुसाफिरों का धैर्य टूटने लगा और बंद फाटक के नीचे से अपनी फटफटियां धकेलने लगे। हो गया है तो इसी के लिए जो है ओपीटी पर गाड़ी चलाएगा, उसके बाद गेट का चाबी देगा, फिर यही बात। कितने देर से ये समस्या आ रही है? ये अभी 5 मिनट हुआ है लगाने से। भागलपुर किऊल रूट से जब किसी रेलगाड़ी के गुजरने का समय होता है तो उसके ठीक पहले इस रेलवे क्रॉसिंग का फाटक नीचे गिर जाता है, लेकिन आज ये गेट जो बंद हुआ सो बंद ही रहा। आधे घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, फाटक के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। जब उस जाम में फंसे यात्रियों का धैर्य जवाब देने लगा तो वो बिना जान की परवाह किए बाइक और साइकिल लेकर उन पटरियों से गुजरने लगे, बिना ये सोचे कि चंद सेकंड में उनकी जान भी जा सकती है। बोलता है कि खराब हो गया। कितना घंटे से खड़ा है यहाँ पर? हम वैसे 10 मिनट से फाटक लगा। भागलपुर के रेलवे क्रॉसिंग में मौत से लुका छिपी करते हुए मुसाफिरों के आने जाने की ये तस्वीरें आम हो चुकी हैं। ऐसे में कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं, फिर भी ये बेपरवाह मुसाफिर हैं कि मानते ही नहीं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। कटिहार में केएमसीएच में डॉक्टर पति और पत्नी के विवाद को लेकर हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा हुआ। पत्नी बार बार गुहार लगाती रही, लेकिन रूठा पति अपनी पत्नी को अपनाने से इनकार करता रहा। कटिहार मेडिकल कॉलेज के कमरे में मिस्टर डॉक्टर और मिसेस डॉक्टर के बीच तू मैं हो रही है। डॉक्टर पत्नी बेवफाई का आरोप लगा रही है, जवाब में डॉक्टर पति झूठे बहाने बना रहे हैं। ये है केएमसीएच के डॉक्टर संतोष कुमार और ये हैं डीएमसीएच की डॉक्टर रेणु प्रभा। 5 साल पहले ऐसा मनमुटाव हुआ कि डॉक्टर संतोष कुमार पत्नी से अलग रहने लगे। मासूम बेटे की भी कभी फिक्र नहीं की। परेशान पत्नी बार बार मनाती रही, जब नहीं माने तो महिला संस्था के सदस्यों के साथ दरभंगा से कटिहार पहुंची। एसकेएमसीएच के कमरे में पति और पत्नी के बीच आमना सामना हुआ तो आरोप प्रत्यारोपों का पिटारा जैसे खुल सा गया। तुम्हारी वजह से छूट गया है काम मेरा। तुम मेरे काम में मेरा सिलेक्शन हो। मेरी माँ बाकी लोग हैं। वो बस प्लान कर लिया है एक तरफा, जो हमको नहीं रहना है इसके साथ। अब क्यों इसी के लिए हम इन लोग को लेके आए थे कि जो वो रीजन दे प्रॉपर, जो ये क्यों नहीं चाहता है मतलब इस सच। केएमसीएच की कोठरी में जैसे ही डॉक्टर पति और पत्नी एक दूसरे के सामने आए, वैसे ही पुराने जख्म हरे हो गए। डॉक्टर पति परिजनों को परेशान करने का आरोप लगाने लगे तो डॉक्टर पत्नी इश्कबाजी का आरोप गढ़ने लगी। देखते ही देखते मेडिकल कॉलेज का कमरा पति पत्नी के बीच जंग का अखाड़ा बन गया। महिला विकास मंच के सदस्यों ने दोनों को समझाया, बेटे के भविष्य के लिए दोनों को साथ रहने की सलाह दी, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। जी डॉक्टर संतोष जी ने ये डिसीजन लिया है कि अब रेणु जी को वो लीगल प्रोसेस में डिवोर्स देंगे, जो कि वो शुरू से उनके मन में था, लेकिन अभी ये जो इतना कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने इंस्टेंट ये डिसीजन लिया, वो भी किसी के बहकावे में ही लिया है। मरीजों को नई जिंदगी देने वाले डॉक्टर पति और पत्नी के इस हाई प्रोफाइल झगड़े ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। पत्नी रिश्ता बचाने की कोशिश में दौड़ भाग कर रही हैं, लेकिन पति 7 जन्मों का बंधन इसी जन्म में तोड़ने पर आमादा नजर आ रहे हैं। डॉक्टर फैमिली का ये हाई प्रोफाइल ड्रामा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। पटना में डेरा डाले लालू प्रसाद से मिलने के लिए उनके अजब गजब समर्थकों का तांता लगा हुआ है। ऐसा ही एक लालू भक्त जब लालटेन लेकर सर्कुलर रोड पहुंचा तो सब के सब देखते रह गए। किसी ने सिर पर लालटेन सजा रखी है तो किसी ने गाड़ी पे, किसी ने अपने रिक्शे को आरजेडी के रंग में रंग दिया है तो किसी ने अपनी राम प्यारी का कोना कोना।
ये आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के वो अजब गजब समर्थक हैं जो सालों से अपने प्रिय नेता का इंतजार कर रहे थे। और जब उनके नेता ने पटना में डेरा डाला तो बिहार के कोने कोने में रहने वाले समर्थकों का हुजूम उनकी एक झलक पाने के लिए लालू राबड़ी आवास की ओर दौड़ पड़ा। हम उनकी संपत्ति था वो दिखाने के लिए आए थे कि आपको संपत्ति बेचा नहीं है, और आज हमारा मन्नत था कि जेल से आए थे तो दाढ़ी हम नहीं बना रहे थे, आज हमारा मनोकामना पूरा हो गई, ये दाढ़ी बना रहे। बिहार की जनता के दिलों पर राज करने वाले लालू प्रसाद का अंदाज ही ऐसा निराला है जो ताउम्र उनका दीवाना बना देता है। तभी तो रांची और दिल्ली के बाद जब लालू प्रसाद ने पटना में डेरा डाला तो लालू के इस जबरा फैन का काफिला पटना की चमचमाती सड़कों से गुजरते हुए 10 सर्कुलर रोड पहुंच गया। बंगले का गेट खुलते ही जब लालू प्रसाद सामने आए तो अपनी मुंह मांगी मन्नत पूरी होने की खुशी में ये लालू भक्त खुशी के मारे उछल पड़ा। लालू यादव से मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि तुम काहे दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि आपका मन्नत था इसलिए दाढ़ी बढ़ाए हुए, आपकी संपत्ति है, रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल सब आपको दिखा दिए। लालू समर्थक का ये निराला अंदाज हर किसी को लोटपोट करता रहा तो ऊपर से लेकर नीचे तक लालटेन से सजी धजी गाड़ी वैशाली से लेकर पटना की सड़कों पर दौड़ती रही और लालू के लौटने की खुशखबरी सुनाती रही। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार की तरक्की का नया रास्ता तलाशने निकला जल जहाज उम्मीदों के सफर पर बढ़ा चला जा रहा है। 25 दिन बाद जब ये सफर पूरा होगा तो बिहार में जल क्रांति की बुनियाद और मजबूत हो जाएगी। बिहार की तरक्की की नई राह तलाशने के लिए लंबे समय पर निकला उम्मीदों का ये जहाज लगातार बढ़ा चला जा रहा है। बिहार के लिए पानीपत का वो सुनहरा मौका ढूंढ रहा है जो बिहार के लिए पूरे देश और दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। इसलिए जब मां गंगा की गोद में पटना से भागलपुर और साहिबगंज के रास्ते ये जहाज मंजिल की ओर बढ़ा तो रास्ते भर बिहार और झारखंड वासियों की निगाहें इस चमचमाती हुई किश्ती पर ही टिकी रही। अगले कुछ दिनों में ये नाव डायमंड हार्बर के रास्ते सुंदरवन की ओर बढ़ेगा, फिर बांग्लादेश के जलमार्ग से गुजरते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते अपनी मंजिल यानी गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह में पड़ाव डालेगा तो बिहार में जल क्रांति की नींव खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस जहाज के सफर की शुरुआत में आई अड़चनों ने सबको चिंता में डाल दिया था। जब 5 फरवरी को पटना के गाय घाट से हरी झंडी मिली तो गंगा नदी के पानी में 10 किलोमीटर तैरते ही पीपा पुल ने रोड़े अटका दिए। कच्ची दरगाह पर पड़ाव डाले एक एक करके पूरे 45 घंटे गुजर गए। तब उम्मीदों की इस नैया को रास्ता मिला और फिर भागलपुर और साहिबगंज होते हुए ये जल जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर है और जाना जरूर है। पटना से गुवाहाटी के बीच 1500 किलोमीटर लंबा सफर ये जल जहाज 25 दिन में पूरा करेगा तो सड़क, रेल और हवाई के बाद जल मार्ग के रूप में बिहार को विकास का वो नया रास्ता तो मिल ही जाएगा जिसकी तलाश लंबे समय से थी। तो साथ ही बिहार की तरक्की का एक और दरवाजा भी खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दानापुर के ज्वेलरी शॉप से शातिर गैंग ने 10 लाख के गहने चुरा लिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए चोरों की तलाश तेज हो गई है। बंद शटर उठते ही एक एक करके 3 नकाबपोश अपराधी ज्वेलरी शॉप में जा धमके और एक्शन में आ गए। दुकान का कोना कोना खंगालने लगे, सोने और चांदी के कीमती गहने बटोरने लगे। दराज के अंदर छोटे छोटे डिब्बियों में सजे जेवर बाहर निकालने लगे और चादर बिछाकर उन तमाम गहनों को इकट्ठा करने लगे। आधे घंटे के अंदर दुकान में सजा सोने और चांदी का सारा सामान जमा हो गया, जिसे बटोरकर तीनों लुटेरे बड़े आराम से रफू चक्कर हो गए। लेकिन उनकी एक एक हरकत तीसरी आंख में कैद हो गई। फोन किया कि आपका दुकान का शटर उठा हुआ है,
आए हम लोग तो देख रहे कि सारा सामान लेके चला गया, 10 लाख का सामान चुरा के लेके चला गया, कुछ भी नहीं। आधी रात को कुर्थौल के ज्वेलरी शॉप में तीन उचक्के उत्पात मचा रहे हैं। दोनों हाथों से बेशकीमती गहने चुरा रहे हैं। जब दुकान का एक एक गहना बटोर लिया तो तीनों लुटेरे मजे से चलते बने। अगली सुबह जब दुकानदार अपनी ज्वेलरी शॉप पर पहुंचे तो शटर खुला देखकर सिर पीट लिया। दुकान से 10 लाख रुपए से भी ज्यादा के गहने गायब थे। चोरी की सनसनीखेज वारदात से दहशतजदा कुर्थौल मार्केट के व्यवसायियों ने चोरों के गैंग को जल्द पकड़ने की गुहार लगाई है। यही वो दुकान है जिस दुकान में सुबह में चोरी हुई है और पुलिस विलम्ब से आई है। करीब 10 लाख की चोरी हुई है यहाँ पे। कुर्थौल मार्केट के ज्वेलरी शॉप में 10 लाख के गहनों की चोरी ने हर किसी की नींद उड़ा दी। तो परसा बाजार पुलिस ने सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए शातिरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने से भागलपुर के बुनकर खुशहाल हो गए हैं, क्योंकि नेताजी ने कुर्ता पैजामे का इतना ऑर्डर दिया कि सिल्क सिटी के कामगारों को फुर्सत ही नहीं मिल रही है। सिल्क सिटी भागलपुर की इन वीरान गलियों से सालों बाद दिन रात खटखट की आवाज आ रही है। लंबे अरसे से खामोश लुम का एक एक कलपुर्जा बोल रहा है और उससे निकल रहा संगीत इन मेहनतकश बुनकरों के कानों में रस घोल रहा है, तो आंखों में उम्मीद की नई किरण भी जगा रहा है। कोरोना काल की बर्बादी के दौर में महीनों बाद खुशहाली का ये मौका दिया है पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश में हो रहे लोकतंत्र के महापर्व ने, जहां भागलपुर के बुनकरों के हाथों से बने खद्दर में सज धज कर नेताजी जब वोट मांगने गली मोहल्ले घूमते हैं तो उनकी वेशभूषा जनता जनार्दन के दिलों में बस जाती है। जैसे लखनऊ से, आपके इलाहाबाद से और कानपुर से बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं खादी कुर्ता पजामा का, गमछा का। भागलपुर के जो लूम 2 साल से बंद पड़े थे, आज वहां दिन रात काम हो रहा है। जो मजदूर दाने दाने को तरस रहे थे, उन्हें आज पानी पीने की फुर्सत भी नहीं है, क्योंकि यूपी के नेताजी ने रंग बिरंगे कुर्ता पैजामा, बंडी से लेकर गमछा और धोती की फरमाइश शुरू कर दी है। दरअसल कानपुर से लखनऊ और इलाहाबाद से बनारस जैसे शहरों से भागलपुर के बुनकरों के पास अब तक 5 करोड़ से भी ज्यादा के खादी के कपड़ों का ऑर्डर आ चुका है, जिसे पूरा करने में इनके पसीने छूट रहे हैं। यूपी में करीबन 5 करोड़ रुपए का तो अभी खादी का ऑर्डर है और हम समझते हैं कि 1-1.25 करोड़ का तो माल जा चुका है यहाँ से, और अभी रात दिन काम लोग कर रहे हैं, लोग माल भेज रहे हैं। फायदा कुछ लग रहा है? कुछ लग रहा है कि बुनकर का दिन अच्छा होगा। दिन अच्छा आएगा। हाँ आएगा। चुनाव को लेके अच्छा लग रहा है। चुनाव को लेके काम बढ़ गया। हाँ कुछ काम बढ़ गया। भागलपुर के कारीगरों के हाथों से सिले रंगीन बंडी, सफेद कुर्ता और पैजामे में सजे धजे नेताजी यूपी की गलियों में घूमने लगे हैं। सफेद धोती और मखमली चादर में नेताजी का निराला अंदाज यूपी की जनता को बेहद भा रहा है, तो यूपी से सैकड़ों किलोमीटर दूर भागलपुर में बैठे बुनकरों की जिंदगी में फिर से खुशहाली लौटने लगी है और वो भी अच्छे दिन के सपने बुनने लगे हैं। यूपी के इलेक्शन के बाद जो है काफी बुनकरों में उत्साह हुआ है और करीब 4-5 करोड़ का जो है ज्यादा उससे जो है ऑर्डर मिला है और काफी उत्साह है। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव से सिल्क सिटी में रौनक लौट आई। भागलपुर के हुनरमंद बुनकर दिन रात पसीना बहा रहे हैं, खादी के कपड़ों का ढेर लगा रहे हैं ताकि नेताजी की नेतागिरी चलती रहे और इसी बहाने उनकी रोजी रोटी भी। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। भागलपुर का एक कलाकार सूखे पत्तों से कमाल की कलाकृतियां रच डालता है। तेजी से उभरते इस लीफ आर्टिस्ट का सपना बिहार का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। मैदान पर दौड़ते घोड़े का जोड़ा, अनुयायी पर ज्ञान बरसाते महात्मा बुद्ध, ये तस्वीरें हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चित्र सूखे पत्तों के टुकड़ों से बनी है? जी हाँ, ये सच है। बरारी के कलाकार अनिल कुमार ने जमीन में बिखरे पत्तों को जोड़कर ऐसी जबरदस्त तस्वीरें तैयार कर दी हैं कि यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ये चित्र उन सूखे पत्तों से बनी है जो बेकार के समझे जाते हैं। जो सूखा पत्ता होता है पेड़ का,
नीचे गिर जाता है, जो कि उसको जलावन में काम में आता है, उसी को उठा करके हम पेंटिंग बनाते हैं। ये पत्ते से भी नहीं, तिनके से भी बन सकता है। उसको नाम दिए हैं त्रिनका। कैनवास पर तो रंग बिरंगी तस्वीरें उकेरने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सूखे पत्तों पर लीफ आर्ट की बारीक कलाकारी का हुनर सिर्फ भागलपुर के लोक कलाकार अनिल कुमार के पास ही है। तभी तो वो जिस रास्ते से गुजरते हैं, जमीन पर बिखरे पत्ते के टुकड़े बटोर लेते हैं और जब उन पत्तों को जोड़कर कल्पना की उड़ान भरने लगते हैं, तो जो लीफ आर्ट तैयार हो जाता है, उसका लोहा पूरा भागलपुर और पूरा बिहार मानता है। बहुमूल्य एक हीरा के रूप में है, जो कि अपने कलाकृति को फैला रहे हैं, बच्चों के बीच में बांट रहे हैं, ताकि ये भारत से लेकर के पूरे राष्ट्र से लेकर के वर्ल्ड लेवल तक ये फैला है। भागलपुर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। तेजी से उभरते लीफ आर्टिस्ट अनिल कुमार का नाम भी उन प्रतिभावान सपूतों में शुमार हो गया है, जो अपने हुनर से बिहार का नाम रोशन करने का मादा रखते हैं। विकास सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।